वेलकम बैक टू आवर चैनल मास्टर एफ जे के। तो अब से हमारे चैनल पर वीडियोस रेगुलरली अपलोड होंगी। हफ्ते में 4 या 5 वीडियोस अपलोड होंगी, तो आप पूरी वीडियोस को देखने की कोशिश करें। तो इस वीडियो में हम पोएम 6 मूडल कुनिकल केरे का एक्सप्लेनेशन हिंदी और उर्दू में करने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पोएम बराबर समझ में आ जाए। और अगर आपको एक बार देखने से समझ नहीं आ रहा है तो आप 1 या 2 बार फिर से देख सकते हैं ताकि आपको ये पोएम ठीक से समझ आ जाए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पोएम का टाइटल है मूडल कुनिकल केरे। तो मूडल का मतलब है पूर्व दिक्कु। कुनिकल केरे तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में एक तालुक प्लेस है, उसे कुनिकल कहते हैं। और केरे का मतलब होता है तालाब। तो ये मूडल कुनिकल केरे का मतलब है। तो ये एक जनपद गीते है। जनपद गीते यानी जो गांव में लोग होते हैं जिन्हें पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता है, वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में ही कुछ ऐसा गाते रहते हैं। इसका कोई राइटर नहीं होता है, वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में ही कुछ ऐसे ही गाते रहते हैं। तो वो एक दूसरे का सुन सुनकर दूसरे भी गाने लगते हैं। तो इसी को जनपद गीते कहते हैं। तो पोएम को अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ। ಮೂಡಲ್ ಕುನಿಕಲ್ ಕೆರೆ ನೋಡೋರ ಗೊಂದೈಭೋಗ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಚಂದಿರಾಮ ತಾನೊಂದನು ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾನೆ चंदीरामा। तो जो भी मूडल कुनिकल केरे को देखता है वो बहुत ही खुश हो जाता है, उनको बहुत अच्छा लगता है। और इस तालाब को देखने के लिए चांद आता है, यानी इस तालाब को देखने के लिए चांद निकल आता है। तो ये रहा फर्स्ट पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ। ಅಂತಂತ್ರಿಸಿ ನೋಡೋರಗೆ ಎಂಥ ಕುನಿಕಲ್ ಕೆರೆ ಸಂತೆ ಹಾದಿಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆ ತಾನೊಂದನೋ संते हादिल्ली कल्लू कट्टे। तो वो तालाब बहुत ही अट्रैक्टिव है। जिस तरह उसका बॉर्डर बनाया गया है वो बहुत ही खूबसूरत है। जो स्टोन से बनाया जाता है उसका बॉर्डर वो बहुत ही खूबसूरत है। और जो भी उसके पास से जाता है उसे वो अट्रैक्ट करता है और लोगों को देखने में भी बहुत अच्छा ही लगता है वो। और वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है तालाब को देखने का। थर्ड पैराग्राफ। ಬಾಲೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಬಾಗಿದ ಕುನಿಗಲು ಕೆರೆ। तो जो तालाब है उस तालाब की शक्ल बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अलग तरह की है, ये इस लाइन में कहा जा रहा है। भावा तंदाने बन्नद सीरे तानंदानो भावा तंदाने बन्नद सीरे। तो जो बहन का हस्बैंड होता है यानी भावा अपनी साली के लिए कोई गिफ्ट लाता है, तो जो खुशी वो गिफ्ट को देखकर होती है वैसी ही खुशी इस तालाब को देखकर होती है, ये इस लाइन में कहा जा रहा है। फोर्थ पैराग्राफ। निंबೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ತುಂಬಿದ ಕುಣಿಗಲು ಕೆರೆ। जैसे लेमन जूस होता है यानी नींबू का पानी होता है, वैसे ही इस तालाब का पानी है। अंधा ನೋಡಲು ಶಿವ ಬಂದ್ರು ತಾನಂದಾನೋ अंधा ನೋಡಲು शिव ಬಂದ್ರು। यानी उस तालाब को देखने के लिए भगवान शिव भी आ गए हैं, ये इस लाइन में कहा जा रहा है। तानंदानो यानी जब गाते वक्त हम कोई एक ट्यून लगाते हैं, उसी तरह ये इसे एक ट्यून की तरह यूज़ कर रहे हैं इस पोएम में। ಅಂದಾನೆ ನೋಡಲು ಶಿವ ಬಂದ್ರು ಶಿವಮಗ್ಗಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕಿ ಬಾಯ ಬಿಡುತ್ತಾವೆ ತಾನಂದಾನೋ अब्बक्की बाय बिडुत्तावे। यानी जब शिव भगवान उस तालाब को देखने के लिए आते हैं, वहाँ पर जो परिंदे मछलियाँ खाने के लिए आए हुए हैं वो मछलियों को पकड़कर खा रहे हैं, ऐसा कुछ इस पैराग्राफ में कहा जा रहा है। सिक्स पैराग्राफ। ಅಬ್ಬಕ್ಕಿನೇ ಬಾಯ ಬಿಡುತ್ತಾವೆ ಇಬ್ಬೇಡ ಗಬ್ಬದ ಹೊಂಬಾಲೆ ನಡುಗ್ಯಾವೆ ತಾನಂದಾನೋ गब्बद ಹೊಂಬಾಲೆ नड़ुग्यावे। तो जो बर्ड्स यानी परिंदे जब मछलियों को ऐसे पकड़ के खा रहे होते हैं
तो वहाँ पर जो छोटे छोटे प्लांट्स यानी जो झाड़ियाँ, जो घनी झाड़ियाँ होती हैं, वो हवा की वजह से हिलती हैं। उसी को यहाँ पर नड़ुग्यावे कह रहे हैं, यानी काँपना। वो झाड़ियाँ ऐसी काँप रही हैं, कुछ ऐसा ही इस पैराग्राफ में दिया गया है। 7th पैराग्राफ, हाको कोंदारू गोलू नाको कोंदारू गोलू बब्बे होड़िदवे बाले मीनू तानंदानो बब्बे होड़िदवे बाले मीनू। तो जो नाव चलाने वाला होता है यानी मछलियाँ पकड़ने वाला होता है, उसकी ज़िंदगी इन मछलियों की वजह से ही चल रही होती है। यानी वो मछलियों को बेचकर ही अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। और जब नेट में यानी जाली में मछलियाँ फंस जाती हैं, तो वो मछलियाँ फड़फड़ाने लगती हैं। उसी सिचुएशन को यहाँ पर बब्बे होड़दवे कह रहे हैं। लास्ट पैराग्राफ, बॉब्बेने ಹೊಡೆದವು ಬಾಲೆ ಮೀನು ಕೆರೆಯಾಗೆ ಗುಬ್ಬಿ ಸಾರಂಗ ನಗುತ್ತಾವೆ ತಾನಂದಾनो गुब्बी सारंग नगुतावे। यानी जब मछलियाँ जाल में फंस जाती हैं तो वो उछलने कूदने लगती हैं, क्योंकि उन्हें जाल से बाहर निकलना होता है और वो बहुत ही दुखी होती हैं। और वो दूसरी तरफ वहाँ पर जो गुब्बी यानी चिड़िया और सारंग यानी हिरन होते हैं, वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि उनके खाने पीने के लिए जो भी उन्हें चाहिए वो सभी वहाँ पर होता है। यानी चिड़िया को कीड़े मकोड़े खाने के लिए मिल जाते हैं और हिरन को भी हरी घास खाने के लिए वहाँ पर मिल जाती हैं। इसीलिए वो दोनों बहुत ही खुश रहते हैं। तो हमारे इस पोएम की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुकी है। जितने अच्छे से मैं आपको समझा सकता था उतने अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई हो तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा। और जल्द ही आपको अगले पोएम की एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी मिल जाएगी। और जाते जाते आप सभी को मैं सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत टाइम हुआ मेरे पर्सनल रीज़न की वजह से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था। लेकिन अब आपके सपोर्ट को देखते हुए मैंने डिसीजन लिया है कि मैं वीडियोस अपलोड करते रहूँगा। सो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।